Meanwhile, my colleagues Ashik Mir and Ajay Jandyal have filed ground reports. Let's take a look at them. भूमि की रक्षा के लिए सेना के जवानों ने जिस तरह से सियाचिन में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जान जो है देश के नाम कुर्बान की है, उसकी एक जिंदा मिसाल इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। यानी 1980 से लेकर अब तक जितने भी वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। जो भी जवान यहाँ से फॉरवर्ड पोस्ट तक जाता है, उन जवानों को यहाँ पर वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान निछावर देश के लिए की है, उन्हें श्रद्धांजलि जो है अर्पण करनी पड़ती है। और यही तस्वीरें हम आपको सियाचिन में इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर जो ट्रेन होकर जवान इस समय आए हैं और उनकी 21 दिनों की ट्रेनिंग जो समाप्त हुई है, और इसके बाद यही जवान जो है आप फॉरवर्ड पोस्ट पर जो है जाएंगे, वहां पर ड्यूटी देंगे। इस तरह यहाँ पर जो है ये समनी मनाई जाती है। यही जवान जो है यहाँ पर जो है इन वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, और इसी तरह की समनी जो है यहाँ पर होती है। इससे पहले हमने दिखाया था कि ओम प्रकाश बाबा का मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया, और वहाँ पर भी ये जवान जो है उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए नजर आए। और अब आगे जो है यहाँ पर इसी वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वीर जवान जो है कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और फिर कठिनाइयों भरे रास्तों से देश की भूमि की रक्षा करते हैं। ये वो वीर जवान है जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान जो है देश के लिए कुर्बान की है, और आज देश इन्हें नमन करता है। और आगे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये बनाया गया है, ये दर्शाया गया है, और सियाचिन में भारत का तिरंगा किस तरह से शान से लहरा रहा है। आगे जो आप ये रिज देख रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि एक समय में यहाँ से एक तूफान आया था और कई सारी चट्टानें जो है यहाँ से खिसक के नीचे आ गई थी। उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान जो है हुआ था, लेकिन उसके बाद जो लगातार देख रहे हैं हम कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये भी बताया गया है कि 1000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक जो है अभी तक भूमि की रक्षा करते करते सियाचिन में शहीद हुए हैं, जिनके लिए यहाँ पर ये वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। और हर एक जवान को यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल के सामने जो है श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ती है, जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर रीटलिंग सेरेमनी जो है वो की जाती है। यानी कई सारी चुनौतियाँ, कई सारे अगर हम देखें कठिनाइयाँ यहाँ पर एक वीर सैनिक को जो है उनको करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर अगर हम भारतीय सेना के इन वीर जवानों की बात करें जो भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है हमेशा किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करते हैं। कई बार हमने देखा कि दुश्मन से लोहा लेते लेते हमारे कई सारे वीर जवान जो है शहीद हुए, और उसके बाद मौसम की कहीं ना कहीं जहाँ तक बात आती है, मौसम का काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है यहाँ पर रहता है। इस वक्त भी यहाँ पर तापमान जो है -60 है और बर्फ़ इस समय गिर रही है। और सियाचिन के ग्लेशियर्स की जहाँ तक बात आती है, जहाँ पर ये वीर जवान जो है अब यहाँ ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जो है पोस्टिंग पर जाएंगे और अपनी देश की भूमि की रक्षा करेंगे। और देश और दुनिया को इंडिया न्यूज़ के ज़रिए हम आज दिखा रहे हैं कि किस तरह सियाचिन में एक जवान की लाइफ, एक जवान जिंदगी गुजारता है और किस तरह भूमि की रक्षा करता है। जहां देश में इस वक्त कहीं ना कहीं त्योहार है, तो वही देश के ये वीर सैनिक जो है सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। फिरोज के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, सियाचिन। 21 दिनों की परीक्षा में पास होने के बाद भारतीय सेना के ये शूरवीर जवान जो है अब फाइनल पोस्टिंग पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, साथ साथ इन्हें स्वीट्स भी दिए जा रहे हैं।
काफ़ी कठिनाइयों भरा ये सफ़र रहा। 21 दिनों की ट्रेनिंग थी और 21 दिनों की ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में आपको ड्यूटी देनी है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो बन सकती है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये इस प्रोग्राम का फाइनल स्टेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया आपको कि किस तरह से ये जवान जो है ओपी बाबा यानी ओम प्रकाश बाबा की ब्लेसिंग्स ले रहे थे और अब जो है ये फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खास तस्वीरें इंडिया न्यूज़ देश और दुनिया को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान जो है कई सारी कठिनाइयों, कई सारी परिस्थितियों का मुकाबला करता है। इन सीमावर्ती इलाकों में सरहद की रक्षा करते करते कई सारी चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को पार करने के लिए ये वीर जवान इस समय जो है तैयार है, क्योंकि आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक पहुंचने में लगभग 10 दिन बताया जा रहा है लग सकते हैं और 10 दिनों में जो है कई जगहों पर हाल्ट भी करना पड़ा है। मौसम काफ़ी ख़राब रहता है इन जगहों पर क्योंकि हिली टेरेन्स हैं जो हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे और इन्हीं चुनौतियों को पार करके ये वीर जवान जो है भारत की भूमि की रक्षा करता है, जो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दुश्मन का एरिया जो है वो काफी आगे पड़ता है और यहां से पैदल जो है ये वीर जवान जाएंगे बिल्कुल इसी रास्ते से और इस रास्ते से होते होते 10 दिन लग जाएंगे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में और शुरुआत जो है आज हो चुकी है। और इंडिया न्यूज़ देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से सियाचिन में किस तरह जवान जो है वो देश की भूमि की रक्षा करता है, ये हम लगातार दिखा रहे हैं। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जवान जो है 21 दिनों की कठिन और काफ़ी हम कह सकते हैं ख़तरनाक ट्रेनिंग पाने के बाद अब तैयार है किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। जो आप देख सकते हैं यहाँ से एक बार फिर से ओम प्रकाश बाबा के लिए जो है अब फिर से यहाँ पे ब्लेसिंग्स ली जाएगी। इन जवानों से ये ब्लेसिंग जो है ली जा रही है क्योंकि ओम प्रकाश बाबा की ब्लेसिंग लेने के बगैर जो है कोई जवान मुंह नहीं कर सकता है और यही कुछ हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाया आपको कि किस तरह अलग अलग सेगमेंट्स में ये ट्रेनिंग शुरू होती है और इस ट्रेनिंग के बाद जो है अब इसका फाइनल स्टेज जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जवान तैयार है सीमाओं की रक्षा के लिए और कई सारी परिस्थितियां, कई सारी कठिनाइयां जो है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इन जवानों ने फेस की, लेकिन आगे इससे भी ज़्यादा चुनौती है क्योंकि मौसम तापमान 0 से नीचे -80 डिग्री जाता है और तमाम परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए ये जवान तैयार है। फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने के लिए, भारत की भूमि की रक्षा करने के लिए देश में गणतंत्र दिवस है और वही इंडिया न्यूज़ एक्स आपको फाइनली दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान जो है तैयार है किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुश्मन का ही खतरा नहीं रहता है, यहाँ पर मौसम की परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। एक बार फिर से ओम प्रकाश बाबा की जय यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं और इसके बाद ही आगे जो है वो मूव किया जाएगा, जो हम आपको इस वक्त तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर जो आगे रास्ता दिखाएगा और इन्हीं को फॉलो करते करते ये जवान जो है अब अपना सफ़र जो है वो शुरू कर रहे हैं। इन कठिनाइयों भरे रास्ते से जो है ये जवान निकलेंगे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे रोड जो है पैदल मार्च करना पड़ेगा क्योंकि कई सारी पहाड़ियाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कई सारी चुनौतियाँ हैं और 10 दिन तक फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में जो है एक जवान को लगेंगे। यहाँ से शुरुआत जो है इसकी हो चुकी है। आगे जो है कई सारी जगहों पर हाल्ट भी करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब अभी भी है
और कई सारे खतरे होते हैं। कभी एवलांच का खतरा रहता है, तो कभी कबाड़ जो है दुश्मन की तरफ भी जो है उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच जो है ये जवान जो है इस समय फॉरवर्ड पोस्ट मूव कर रहे हैं। जो हम दिखा रहे हैं आपको इस पूरी कहानी का फाइनल स्टेज इंडिया न्यूज़ एक्स आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये वीर जवान इस समय फाइनली फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये खास तस्वीरें इंडिया न्यूज़ देश और दुनिया को दिखा रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर, जहां इस समय खुशियां मन रही है। तो वही भारतीय सेना का ये वीर जवान जो है सरहदों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयों भरी, काफ़ी ऊंची चोटियां और कई परिस्थितियां, उन सब का मुकाबला करता है भारतीय सेना का ये जवान, जो हमेशा अलर्ट रहता है भूमि की रक्षा के लिए। कभी अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है इस भूमि की रक्षा की है। और आज भी हम इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स देश के इन वीर जवानों को सलाम करता है जो देश की भूमि की रक्षा करते हैं। इस कहानी में इतना ही। और मेरे विजय फिरोज और मैं इस ठिठुरती ठंड में मेरी सांसें जो है फूल रही है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजिंग वेदर कंडीशन है। अभी भी बर्फ जो है वो हो रही है। -60 डिग्री इस समय टेम्परेचर जो है इस समय रिकॉर्ड किया गया है। और इससे भी नीचे जो है टेम्परेचर जाता है। इन जगहों पर ड्यूटी देना सेना के इस जवान के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, सियाचिन। सियाचिन में सेना के जवानों को कई सारी